तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत ही फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में अंतर में। ठीक है, तो हमने इन्हें फोटो सिस्टम या फोटो एक्ट कुछ भी कह सकते हैं हम, ये कई नाम है इसके, जैसे प्रकाश, ठीक है, कर्ण प्रथम और प्रकाश कर्ण द्वितीय, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो यही हमारी लास्ट टॉपिक में बात चल रही थी, तो मैं इसे दोबारा एक बार फिर बता रहा हूं। फोटो सिस्टम ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये फोटो सिस्टम सेकंड है। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, इनमें हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा, ठीक, वो जो प्रकाश की तरंगें होंगी वो मैक्सिमम 700 nm वेवलेंथ वाली किरणों को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, तरंगों को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। जबकि जो फोटो सिस्टम सेकंड होगा वो केवल 680 nm वेवलेंथ की, ठीक है, वेव को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, पकड़ सकता है। ठीक है, इसी कारण इसे हम PS 680 और इसे हम PS 700 इन नाम से भी जानते हैं। तो पहला अंतर हमें समझ में आया है। चलो दूसरे अंतर की बात करेंगे हम। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा वो थायोलेकाइड के बाहरी सतह पर होगा। ठीक है, ये थायलेकोइड की बाहरी सतह पर होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। जबकि जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है वो थायोलेकाइड की भीतरी सतह पर होता है। ये हमें ध्यान रखना है, ये थायलेकोइड की भीतरी सतह पर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो अंतर हो चुके हैं। हम तीसरे अंतर की बात करेंगे। इसमें जो फोटो सिस्टम सेकंड में फोटो सिस्टम 700 रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। क्लियर है? या ऐसा लिख सकते हैं, इसमें PS 700 रिएक्शन सेंटर है और इसमें PS 680 रिएक्शन सेंटर है। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? फोर्थ पॉइंट देख लेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट के बारे में, कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। अगर हम जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखेंगे तब ये बात में समझ में आ जाएगी। अर्थात यह फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ठीक है भाई, फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो फोटो सिस्टम सेकंड से प्राप्त कर लेगा। लेकिन यह फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं करता है। जरा जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखोगे तो ये दोनों पॉइंट तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे इलेक्ट्रॉन कौन देता है वो सारी बातें हमें पता है। ठीक है, उसके तीन दोस्त हैं जो वाटर का लाइसिस करते हैं, वो वाली बातें। ठीक है, आगे देख रहे हैं। ये वाटर के लाइसिस से संबंधित नहीं होता है, अर्थात यह जल अपघटन से संबंधित नहीं होता। ठीक है, ये होता है। ये
जल अपघटन से संबंधित होता है ना। हमें पता है MnCaCl वो वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, NADP को उससे प्रोटॉन मिल जाते हैं, ये ठीक है भाई। इस ठीक है, फोटो सिस्टम से ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, ठीक है। हम छठा पॉइंट लिख सकते हैं, इस फोटो सिस्टम से ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। क्लियर है, क्योंकि जल अपघटन से संबंधित ही नहीं है और हमें पता है ऑक्सीजन कहां से निकलती है, जल अपघटन से, ये वाली बात, ठीक है। और हम ये लिख सकते हैं, इससे या इस फोटो सिस्टम से, ठीक है, जब जल अपघटन या इलेक्ट्रॉन जब इस फोटो सिस्टम को मिलते हैं तो जल का ब्रेकडाउन होता है और जल के ब्रेकडाउन से हमें या इस फोटो सिस्टम से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो इससे ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट या PS 700 और फोटो सिस्टम सेकंड या PS 680, ठीक है, इससे हमने अंतर की बात कर ली है। क्लियर है यहां तक? चलो, यहां तक इस प्रकार से हमारी पूरी लाइट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और उससे जो भी संबंधित चीजें थी वो सारी की सारी हमने कर ली। हमने साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी अंतर कर लिए हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे, ठीक है, डार्क रिएक्शन की, ठीक है। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। जैसे अगर तुम फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उसको देखने की कोशिश करोगे तो मैंने उसमें 5 पॉइंट लिखाए थे, ठीक है। 5 पॉइंट में से शुरू जो 4 पॉइंट थे वो चारों पॉइंट हम डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन में, और लास्ट का, ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डार्क रिएक्शन में। सबसे पहली बात तो मैं इसके डार्क रिएक्शन की बात को क्लियर करूंगा कि ये डार्क रिएक्शन क्या है। क्या इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहना सही है या नहीं है, ठीक है। हम इस चीज को देखते हैं। देखो, हम इसे लिख देते हैं डार्क रिएक्शन। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, लाइट रिएक्शन कहां हो रही थी? जो हमने इससे पहले पढ़ा है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो कहां हो रहे थे? वो सिर्फ फोटो सिस्टम करा रहे थे। और फोटो सिस्टम कहां पाए जा रहे थे? वो पाए जा रहे थे थाइलैकाइड में, थाइलैकाइड की मेम्ब्रेन पर। थाइलैकाइड किसका पार्ट है? ग्रेनम का पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में होती है। ग्रेनम नहीं दिया है तो थाइलैकाइड हम कह सकते हैं, तो ग्रेनम या थाइलैकाइड में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और उस रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता होती है। तुमने देखा ना कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट कंडीशन में या स्टेज में कब पहुंच रहे थे? जब उनके ऊपर लाइट फॉल होता है, सूर्य का प्रकाश फोटो सिस्टम पर पड़ता है, तभी तो उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन निकलकर एक्साइटमेंट कंडीशन में, एक्साइटेड कंडीशन में आते हैं और वो चक्कर लगाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन के पास की जो एनर्जी होती है वो उस एनर्जी को हम या सेल ATP के रूप में ट्रैप कर लेती है। यही तो है लाइट रिएक्शन। तो उसमें हमें लाइट की आवश्यकता थी, वो ग्रेनम में हुआ है। अब हम ये दूसरा रिएक्शन देख रहे हैं, या रिडक्शन ऑफ CO2। तो देखो, इसे सामान्य समझाने के लिए उसे अगर हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं तो उसका अपोजिट करके इसे डार्क रिएक्शन कह देते हैं। रियल बात यह है कि इसे डार्क रिएक्शन कहना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? डार्क रिएक्शन का तो मतलब यह है कि अंधेरे में होगी रिएक्शन। जब वो लाइट रिएक्शन प्रकाश में होती है तो डार्क